हेलो एवरीवन। एसएससी जीके प्रश्न हिंदी में जो एसएससी जीडी परीक्षा की तैयारी में आपकी मदद करेगी। ये जीके प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पिछले एसएससी जीडी परीक्षा में पूछे गए हैं। इस वीडियो के पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है, कितनी संख्या है? 15 संख्या है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है ग्रेनाइट सिटी के नाम से? ऑप्शन है एबरडीन, शिकागो, जोहान्सबर्ग या मॉस्को। तो याद रखिए ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है एबरडीन को। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय हैं, कौन है मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय? तो याद रखिए सुष्मिता सेन है मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है? कौन से भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है? तो याद रखिए वो है रूप सिंह। रूप सिंह के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भारत में वायुसेना दिवस? ऑप्शन है 1 मार्च, 15 मार्च, 8 अक्टूबर या 4 दिसंबर। तो याद रखिए भारत में वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है लाल बजरी का बादशाह? ऑप्शन है राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, महेश भूपति या रोहन बोपन्ना। तो याद रखिए लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है राफेल नडाल को। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, फरक्का समझौता का संबंध किससे है? किससे है फरक्का समझौता का संबंध? ऑप्शन है बांध, गंगा नदी, बंदरगाह या बिजली परियोजना। तो याद रखिए फरक्का समझौता का संबंध गंगा नदी से है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कुदनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। आंसर हो जाएंगे तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के किस शहर में लगता है? किस शहर में लगता है कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के किस शहर में लगता है? ऑप्शन है ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन या इंदौर। तो याद रखिए कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक कौन है? कौन है इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक? तो याद रखिए इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक है महेश भूपति। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस? ऑप्शन है 15 अप्रैल, 15 मार्च, 15 फरवरी या 15 मई। तो याद रखिए 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस, अधिकार दिवस। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? किसके पास होती है लोकसभा को भंग करने की शक्ति? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान? ऑप्शन है असम, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए असम में स्थित है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? ऑप्शन है 5 फरवरी 1931, 5 मार्च 1931, 5 अप्रैल 1930, 5 मार्च 1930। तो याद रखिए 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था
गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, तमाशा नृत्य किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है? किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है तमाशा नृत्य? ऑप्शन है तेलंगाना, गुजरात, असम या महाराष्ट्र। तो याद रखिए तमाशा नृत्य महाराष्ट्र की प्रसिद्ध नृत्य है, ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, वांगला उत्सव किससे संबंधित है? किससे संबंधित है वांगला उत्सव? ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, सिक्किम या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए वांगला उत्सव संबंधित है मेघालय से, ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? किससे संबंधित है नीली क्रांति? ऑप्शन है मछली पकड़ने से, नील की खेती, मुर्गी पालन या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए नीली क्रांति मछली पकड़ने से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कंडारिया मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है प्रसिद्ध कंडारिया मंदिर? ऑप्शन है विदिशा, खजुराहो या हम्पी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए प्रसिद्ध कंडारिया मंदिर स्थित है खजुराहो में, ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP का मुख्यालय है कहाँ है? ऑप्शन है रोम, द हेग, पेरिस या लंदन। तो याद रखिए विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय है रोम में, ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, रंजीत सागर बांध कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है रंजीत सागर बांध? ऑप्शन है असम, पंजाब, उत्तराखंड या महाराष्ट्र। तो याद रखिए रंजीत सागर बांध स्थित है पंजाब में, ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई GK GS के साथ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।